हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्लास 8 का एक्सरसाइज 7C। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, सर्वसामिका के उपयोग से निम्नलिखित वर्गों के मान ज्ञात करें। हमको क्या है, निम्नलिखित वर्गों का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यूजिंग बाय फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करके हमको सबके वैल्यू का बताना है। तो क्वेश्चन में यहां पर है पहला 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन है 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। चूंकि फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब हम यहां पर क्वेश्चन के वैल्यू को लिख लिया। क्या है, 2x प्लस क्या है, 7y का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि a की जगह पे कौन है, a की जगह पे कौन है, यहाँ 2x। हमने 2x को लिखा और इस पे पावर कितना था, 2, हमने 2 लिख दिया। b की जगह पे कौन है, 7y, तो हमने 7y का होल स्क्वायर लिख लिया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है कि 2x का स्क्वायर लिख देना है। यहां जो है a अकेला है, लेकिन इस a की जगह जो 2x है ये अकेला नहीं है, बल्कि इसमें हमारा एक नंबर है और एक अल्फाबेट है। तो हमने इसलिए यहां पर क्या किया है, इन दोनों का होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो a की जगह कौन है, 2x है, पावर 2 था, 2 रखा। b की जगह पे कौन है, 7y, और ये भी देखिए आपका पेयर में है, तो हमने 7y का होल स्क्वायर लिख दिया। प्लस 2, a की जगह 2x और b की जगह कौन है, 7y, हमने 7y बैठा दिया। अब आइए, 2x का स्क्वायर ये होगा 4x पे पावर 2, 4x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको रफ में दिखा देता हूं। देखिए, 2x पे पावर कितना था, 2। इस 2x को हम कितनी बार गुना करेंगे, 2 बार। 2x का पावर 2 था, इसलिए इसको हमने कितनी बार गुना किया, 2 को 2 से गुना किया तो हुआ 4। x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो x का पावर 2। और याद होगा कि गुना में पावर बढ़ जाता है। आइए, 7 का स्क्वायर होता है स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो हमने यहाँ 7y को हमने 2 टाइम्स गुना करना है। ठीक है, 7y को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि इस पर पावर कितना है, 2। तो 7 को 7 से गुना करेंगे 49, और y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो y स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, 2 दूनी 4 और 7 को गुना किया तो 7 चौके 28, x y, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। अब आंसर हो सकता है बुक में ये वैल्यू आगे पीछे हो, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है ab प्लस 3c का होल स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला छोड़ दिया था, फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए, चूंकि यहां हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब हमने यहां पे लिख दिया a की जगह पे आप देख सकते हो कौन है, ab। सो हमने यहां रखा ab का होल स्क्वायर। b की जगह कौन है, 3c, तो हमने लिखा 3c का होल स्क्वायर। 2 फॉर्मूले का 2, a की जगह कौन है, ab, सो हमने यहां लिख दिया ab, गुना का साइन। b की जगह पे कौन है, 3c, हमने लिख दिया 3c। ठीक है, अब आइए, ab का होल स्क्वायर, यानी ab को हम कितनी बार गुना करेंगे, 2 बार। ab को कितने टाइम्स, 2 बार। चलिए देखिए, ab गुना ab, तो आप देख सकते हो a कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी a का पावर 2, b का पावर 2। ठीक है, आइए, 3c का स्क्वायर, यानी 3c को कितनी बार, 2 बार, तो 3/3 होता है। सीधा आप देखेंगे यहां से भी कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया c का स्क्वायर। आइए, 3 दूनी 6, a b c, ये इसका क्या हो गया, आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बट्टा देख के बहुत से बच्चे हड़क जाते हैं, तो हड़कने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, हमको इसका वर्ग निकालना है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया है।
अब आइए a की जगह पे कौन है 2/5x प्लस 5/2y का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो a की जगह पे कौन है 2/5, सो हमने यहां रख दिया 2/5x का होल स्क्वायर। b की जगह पे कौन है 5/2, हमने 5/2y लिख दिया होल स्क्वायर। 2 था, हमने फॉर्मूले का 2 रखा। a की जगह पे कौन है आप देख सकते हो 2/5, तो हमने 2/5x रख दिया। b की जगह पे कौन है 5/2, सो हमने 5/2y रख दिया। अब आइए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर, इस पर ध्यान देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और x का पावर 2। नहीं समझे तो आप देखिए रफ में कर लीजिए, 2/5 है ना इंटू एक्स और 2/5 इंटू है x, क्योंकि पावर 2 था हम इसको 2 बार गुना करेंगे। तो 2 को 2 से किया 4, 5 को 5 से किया 25 और x कितनी बार है 2 बार, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया। इस तरह से हमने इसका क्या किया वैल्यू निकाला। अब उसी तरह से प्लस था, सो हमने यहाँ प्लस लिखा। 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार गुना करना है तो 2 दूनी 4, और यहाँ y को भी हम 2 बार गुना करेंगे तो होगा y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। 5 को 5 से कैंसिल किया, इस 2 को हमने 2 से कैंसिल किया। अब जो बचा उसको आप लिखते जाइए। देखिए कैंसिल कितनी बार में हुआ 1 बार में, ये भी कितनी बार में 1 बार में। 5 को 5 से कैंसिल किया 1, 2 को 2 से कैंसिल किया 1, 2 एकम 2, एकम 2 ही हुआ, हमने 2 लिखा। बचा कौन है x और y, x और y। इस तरह से ये वैल्यू हमारा निकल जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 2ab प्लस 5b का होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला लिख दिया, सर्वसामिका का उपयोग कर लिया फॉर्मूले का। चलिए इसलिए 2ab प्लस 5b का होल स्क्वायर, a की जगह पे कौन है 2ab, सो हमने लिख दिया 2ab का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लेना है ये ध्यान रखना है। b की जगह पे कौन है 5b, तो हमने लिखा 5b का होल स्क्वायर 2। अब आप a की जगह कौन सी है 2ab, हमने यहाँ 2ab लिख दिया, इंटू डाला। b की जगह पे कौन है 5b, सो हमने लिखा 5b। 2 का स्क्वायर 4, देखिए 2 को 2 बार गुना करना। अब a को 2 बार गुना करेंगे तो होगा a स्क्वायर, b को 2 बार गुना करेंगे होगा b स्क्वायर। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर यानी कितना 25 और b का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, a b। आप देख सकते हो b यहाँ पे कितनी टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, यानी ये हो गया 20 ab का होल स्क्वायर। चलिए 0.3x प्लस 0.8y का होल स्क्वायर है, तो देखिए बनेगा कैसे, सिंपल जैसे सब मैथ बन रहा है। 0.3x प्लस 0.8y का होल स्क्वायर। a की जगह पे कौन है आप देख ही रहे हो 0.3x का होल स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर ले लिया। b की जगह पे है 0.8y, सो हमने लिखा 0.8y का होल स्क्वायर। फॉर्मूले का 2, ये वाला 2 हमने लिया। a की जगह पे कौन है 0.3x और b की जगह पे कौन है 0.8y। ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे कुछ है नहीं, 0.8y। चलिए इस पर है पावर 2, इसका मतलब हमको इसको कितनी बार गुना करना है 2 बार। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम बताते हैं कि 0.3 को आप 0.3 से कर रहे हो गुना, तो 3 कितना होता है 9। ठीक है, हमने 9 लिख दिया। यहां पर 0 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, हमने आगे में 0 2 बार लिख दिया। ठीक है, पॉइंट को गिनिए, दशमलव जो है 1 अंक पहले है और इधर भी 1 अंक पहले है, तो 1 और 1 2 अंक पहले ये बैठ जाएगा। इसका मतलब ये होगा 0.099x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह से 0.8 है, चलिए हम इसको 8 बना देते हैं। ठीक है,
तो अठी अठी कितना होता है 64, 64 ना, हमने 64 लिख दिया। और इधर भी आप पॉइंट देख सकते हो, एक अंक पहले, और इधर भी पॉइंट है एक अंक पहले। और याद रखिएगा जब भी गुना होगा तो पॉइंट इधर की तरफ भागेगा, किधर की तरफ, इस साइड की तरफ। तो पॉइंट मेरा हो गया 0.64 y का स्क्वायर। अब आइए इन पूरे वैल्यू को गुना करेंगे। चलिए 3 दूनी 6, 6 को 8 से 48, ठीक है, हमने 48 xy लिख देने का है। आप देख सकते हो पॉइंट इधर भी एक अंक पहले है, इधर भी एक अंक पहले है, तो एक और एक 2 अंक पहले पॉइंट बैठेगा। आप आगे में 0 लिख भी सकते हैं या नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इस वैल्यू को हमने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3xy प्लस 7yz का होल स्क्वायर। हमने भी इसको इसी तरह से बैठाल देना है। a की जगह कौन 3xy, b की जगह कौन 7yz, ठीक है, 7yz का होल स्क्वायर। a की जगह पे कौन है 3xy, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। b की जगह पे कौन है 7yz, हमने 7yz का होल स्क्वायर ले लिया। प्लस 2 a की जगह 3xy और b की जगह 7yz। चलिए तो 3xy पे पावर 2 है, इसका मतलब हम इसको 2 बार गुना करेंगे। चलिए तो 3 का स्क्वायर 9, हम यहीं से ले लेते हैं, x का पावर 2 ले लीजिए और y का भी पावर 2 हो गया। 7 का स्क्वायर होगा 49, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया z स्क्वायर। 3 दूनी 6, 6 सते 42, x y z पहले लिख लीजिए। अब देखते हैं यहां पर कौन, तो यहां पे y 2 बार रिपीट हो रहा और वो भी गुना में है, तो y कितनी बार है 2 बार ना, हम यहां y का स्क्वायर ले लेंगे और ये हो गया मेरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमको सर्वसामिका का उपयोग कर इसमें भी मान निकालना है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा मैं आपको अब अलग बताना चाहता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले हमको ये दिख रहा है कौन फॉर्मूले पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब हमको इस क्वेश्चन को नोट कर दिया, 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो a की जगह पे कौन है 6x, तो हमने 6x का स्क्वायर लिख दिया। b की जगह पे कौन है 5y, तो हमने यहां लिखा 5y का होल स्क्वायर। माइनस 2, a की जगह पे कौन है 6x, सो हमने 6x को पुट कर दिया। b की जगह पे कौन है 5y, हमने 5y को लिख दिया। 6 का स्क्वायर होगा 36, x का पावर 2 होगा। 5 का स्क्वायर होगा 25, ये होगा y स्क्वायर। चलिए अब इन सारे वैल्यू को गुना करते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 x y। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। अब यहां पर से सेम वही काम, 2a का स्क्वायर है और b का होल स्क्वायर है। चलिए a की प्लेस पे कौन बैठा 2a, तो हमने यहां लिख देना है 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। b की जगह पे ऑलरेडी b है, सो हमने b का स्क्वायर लिखा। 2 a की जगह पे कौन 2a का स्क्वायर, b की जगह पे कौन b। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये दे पावर 2 और ये पावर 2 कितना हो गया 4, ठीक है। रफ में देख लीजिए 2a स्क्वायर को हम कितनी बार गुना कर रहे हैं 2 बार। क्यों, क्योंकि भाई पावर इस पे 2 है, तो 2 दूनी होगा 4, a पे पावर 2 और a पे पावर 2, तो 2 और 2 कितना हो जाता है 4। हमने पढ़ा है घातांकरणी में कि पावर जब भी गुना हो तो वो पावर क्या हो जाया करता है, जुट जाया करता है। तो ये दोनों पावर को हमने जोड़ दिया है। प्लस b पे पावर 2, 2 दूनी 4 a स्क्वायर b, ये मेरा क्या आ गया, वैल्यू आ गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, तो क्वेश्चन यहाँ है, फॉर्मूला लिखा है, ये देखिए a की जगह पे कौन है 4/7 x माइनस b की जगह पे कौन है 7/4 y का होल स्क्वायर। a की जगह कौन है आप देख सकते हो,
तो 4/7x का होल स्क्वायर। b की जगह पे कौन है 7/4y का स्क्वायर, हमने लिख देना है 7/4y का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे कौन 4/7x, b की जगह पे कौन 7/4y। हमने इस तरह से सब देख के वैल्यू खाली पुट कर दिया। अब आइए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और ये x का पावर 2। चलिए इसको हम रफ में भी समझ लेते हैं। 4/7x को हमने कितनी बार गुना करना है 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि इस पर पावर 2 है। अगर पावर 3 रहेगा तो हम इसको 3 टाइम्स गुना करेंगे। तो चलिए हम यहाँ देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16, 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 49, x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो ये हो गया 16/49। अब उसी तरह से 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 4 का कितना होगा 16y स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे। 7 से 7 कैंसिल कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, 4 से 4 कैंसिल कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर यहाँ भी ऑलरेडी 1 बचा तो 2 × 1 × 1 यानी 2 होगा, और कौन बचा हुआ है x और y। इस तरह से इस क्वेश्चन का वैल्यू निकलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 3ab - 4bd का होल स्क्वायर। 3ab - 4bd का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो a की जगह कौन है 3ab, हमने लिख दिया 3ab का होल स्क्वायर। b की जगह पे कौन है 4bd, हमने लिख दिया 4bd का होल स्क्वायर। 2 a की जगह पे कौन 3ab, b की जगह पे कौन 4bd, सो हमने 4bd लिख दिया। 3ab को हम कितने टाइम्स गुना करेंगे 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर मारिए आप सीधा 9, a कितनी बार 2 बार होगा, b कितनी बार भी होगा 2 बार होगा। अब आइए 4 का स्क्वायर कितना 16, b का स्क्वायर लिख लेते हैं और यहां से d का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हम सारे नंबर को गुना कर देते हैं। 2 को 3 से किया 6, 6 चौके 24। अब आप a b d जो था वर्ड हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ b कितने टाइम्स है 2 बार आ रहा है ना, तो b का स्क्वायर हो गया और ये वैल्यू आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 0.3x - 0.8y का होल स्क्वायर। चलिए 0.3x - 0.8y का होल स्क्वायर। a की जगह पे कौन है 0.3x, सो हमने 0.3x का क्या लिख दिया होल स्क्वायर, प्लस था प्लस। b की जगह पे कौन है 0.8y, तो हमने 0.8y का होल स्क्वायर लिख दिया। 2 अब आप देख सकते हो a की जगह पे कौन है 0.3x, 0.3x गुना b की जगह पे कौन है 0.8y, हमने 0.8y रख दिया। अब आइए 0.3x का होल स्क्वायर यानी 0.3x को हम कितनी बार गुना करेंगे 2 बार। तो देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ रफ में देख लीजिए 0.3x गुना 0.3x। तो सबसे पहले आप काम कीजिए एस स्क्वायर लिख लीजिए। आइए 3 3 होता है 9, आगे में 2 लड्डू, चलिए हम 2 लड्डू बैठा देते हैं, एक लड्डू इसका एक लड्डू इसका, ठीक है। आइए तो देखिए पॉइंट इधर भी 1 अंक पहले है और पॉइंट इधर भी 1 अंक पहले, तो 1 और 1 2, यहाँ पॉइंट 2 अंक पहले आप बैठा दीजिएगा। किधर से इस साइड से, पहला दूसरा हमने 2 अंक पहले पॉइंट बैठा दिया, यानी 0.09x का होल स्क्वायर। अब उसी तरह से यहाँ 0.8y है, 0.8y है, ठीक है। चलिए देखिए तो हम y का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। 8 कितना होगा 64, ठीक है। आगे में 0 है, 0 रख देते हैं या आप मत रखिए। अब देखिए करेंगे क्या, पॉइंट 1 अंक पहले और इधर 1 अंक पहले, 1 और 1 2 अंक पहले, यानी 0.64 y का हम होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब आइए सारे नंबर को गुना कर दीजिए, 8 3 24, 24 दूनी 48 x y
पॉइंट इधर एक अंक पहले और इधर एक अंक पहले, तो एक और एक 2 अंक पहले पॉइंट बैठ जाएगा और इस तरह से ये वैल्यू मेरा आ जाएगा। और ये क्या होगा, आगे में आप 0 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। थ्री ए स्क्वायर माइनस 2b² का स्क्वायर हमको निकालना है। तो आप देख रहे हो ए की जगह पे कौन है, 3a², हमने लिख दिया 3a² का होल स्क्वायर। b की जगह पे कौन है, 2b, तो हमने लिखा 2b का होल स्क्वायर। -2, a की जगह पे कौन, 3a², b की जगह पे कौन, 2b का स्क्वायर। आइए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a का पावर 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, b का पावर 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, a का पावर 2 और b का पावर 2। इस तरह से ये वैल्यू निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सरल करें और आपको ध्यान फॉर्मूले पे देना है। देखिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमको फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है उसको देख लीजिए पहले। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। और इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है, इनटू का। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आपका इनटू का वैल्यू छिपा हुआ है, गुना का है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने यहां ऐसे लिखा इस पैटर्न पे। अब आप खुद देख सकते हो a की जगह पे कौन है, x, यहां पे भी a की जगह पे x है, b की जगह पे कौन है 4 है, यहां भी b की जगह 4 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से a² माइनस, और आप देखिए ऐसे भी याद कर सकते हो, a कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी a का पावर 2, b कितनी बार है 2 बार, माइनस प्लस ये हो गया माइनस। आइए a की जगह पे कौन है x, x का स्क्वायर, b की जगह पे कौन है 4, 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सेम वही चीज है, 2a माइनस 3b गुना 2a प्लस 3b। अब आप देख सकते हो a की जगह पे कौन है 2a, सो हमने 2a का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस था माइनस रखा, b की जगह पे कौन है 3b, हमने लिख दिया 3b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये हो गया a का पावर 2, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया b का स्क्वायर। इस तरह से इस वैल्यू को हमने निकाल लिया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 4a² प्लस 2ab, 4a² माइनस 2ab। ठीक है, चलिए हमने यहां पे लिख दिया। और एक बात याद रखिएगा, ये आगे पीछे अगर हो जाए तो फॉर्मूला नहीं बदलता है। ठीक है, आइए 4a² प्लस 2ab गुना 4a² माइनस 2ab। अब आप देख सकते हो a की जगह कौन है 4a², सो हमने यहां लिखा 4a² का होल स्क्वायर। b की जगह पे कौन है 2ab, सो हमने यहां पुट किया 2ab का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, a का पावर 2 और ये b का भी पावर 2। इस तरह से ये वैल्यू निकल गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 0.3a प्लस 0.9b इंटू 0.3a माइनस 0.9b। चलिए हमको इसको यहां नोट कर देना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पे इसको हमने लिख दिया। अब आप खुद देख रहे हो a की जगह पे कौन है 0.3a, सो हमने लिखा 0.3a। फॉर्मूले का क्या है पावर 2, हमने 2 लिख दिया। फॉर्मूले में क्या है माइनस, हमने माइनस लिखा। b की जगह पे आप देख सकते हो कौन है 0.9b, सो हमने लिखा 0.9b का होल स्क्वायर। 0.3a को हम कितनी बार गुना करेंगे 2 बार ना। तो देखिए 3/10, 3/10 आप ऐसे भी करके कर सकते हैं। फिलहाल देखिए सिंपल तरीका क्या है कि 3 तिहाई होगा 9, हमने 9 लिखा, आगे में 2 0 था हमने 2 0 लिख दिया। ठीक है,
पॉइंट इधर का एक अंक पहले, इधर का एक अंक पहले, तो एक और एक, 2 अंक पहले, और ये एक कितनी बार है, 2 बार। तो हमने यहां लिखा 0.09a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए 0.9b है, क्वेश्चन में 0.9b है। चलिए अब आप क्या करेंगे, क्या कि 2 लड्डू पहले लिख लीजिए। ठीक है, और आप जानते हैं 9 को 9 से गुना करेंगे तो होगा 81, यानी 2 डिजिट का वैल्यू निकल रहा है, 9 9 81। पॉइंट देखिए, इधर एक अंक पहले है, इधर एक अंक पहले, तो एक और एक, 2 अंक पहले। बी कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 0.81 बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2/11 ए था, ए लिखा, -3/7 बी था, 3/7 बी लिखा, 2/11 ए प्लस 3/7 बी, जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हो a का पावर 2, तो एक ही जगह पे है कौन, 2/11, हमने लिख दिया 2/11, और साथ में क्या लगा हुआ है, इंटू ए, तो हमने a फॉर्मूले का कितना पावर 2, हमने 2 लिखा। माइनस था, माइनस रखा, b की जगह पे आप देख सकते हो 3/7 भी है, हमने 3/7 भी यहां लिख दिया। 2 का स्क्वायर होगा 4, 11 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे, 11 को 11 से गुना करेंगे तो होगा 121, a का पावर 2। 3 का स्क्वायर होगा 9, और 7 का स्क्वायर होगा 49, और इस तरह से, और देखिए b का पावर 2। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और कभी भी आप लोग बनाए इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको स्क्वायर कम से कम 1 से लेके 30 तक का तो जरूर याद होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।